अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। आज अखिलेश यादव का मामला आप देख रहे हैं कि मुझे अभी बताया गया कि मीरठ को गए थे और मीरठ में कहां पर कैंपेन करते हैं, जो पूरा का पूरा उस वार्ड में जाते हैं जो अल्पसंख्यक समाज मुस्लिम बाहुल इलाका है। अखिलेश यादव से वहीं पर कैंपेन करने के लिए जाते हैं और जब वहां पर गए तो अखिलेश यादव के मुंह के सामने खड़े होकर मीरठ के उन गयूर लोगों को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अखिलेश यादव के सामने खड़े होकर उनके मुंह पर कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद, मजलिस पार्टी जिंदाबाद। तो अखिलेश यादव गुस्से से लाल पीले होकर अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से भाग जाते। तो अखिलेश यादव को मालूम हो गया कि वो जो झूठ बोल रहे थे मजलिस पार्टी के ताल्लुक से उत्तर प्रदेश की जनता, मगरबी यूपी की जनता, मीरठ की जनता और मुझे मालूम कि दासना की जनता भी उनके झूठ को उनके मुंह पर तमाचे के तौर पर मारेगी और सच्चाई को कामयाब करेगी। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं दासना की सरजमीन से मीरठ की जनता से भी अपील करूंगा कि आप मजलिस के मेयर के उम्मीदवार को और पार्षद के तमाम उम्मीदवारों को आप कामयाब करिए। मैं मीरठ की आवाम को बता रहा हूं कि आप हरगिज इस बात का ताज्जुब मत करिए कि अगर आप अपने के कोर्ट का सही इस्तेमाल करेंगे तो मीरठ से मजलिस का मेयर बनेगा और हम एक तारीख को रकम करेंगे। वहां पर समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो, इनमें अब दमखम नहीं रहा बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। आज अखिलेश यादव 2024 के लोकसभा के चुनाव के लिए कभी हमारे तेलंगाना के मुख्यमंत्री के साथ बगल में बैठ जाते हैं, तो कभी बंगाल में ममता बनर्जी के पैरों के पास बैठ जाते हैं, तो कभी नीतीश कुमार के सामने अपना सर झुका देते हैं। अरे याद रखो 2024 में अगर बीजेपी को हराना है तो तुमको बीजेपी को उसकी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर हराना पड़ेगा। अगर अपोजिशन के लीडर मिल जाएंगे इससे कुछ फायदा नहीं होगा। फायदा उस वक्त होगा जब यूपी की जनता को बीजेपी के खिलाफ खड़ा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि बीजेपी आपको नौकरी देने में नाकाम साबित हुई है। बीजेपी नौजवानों का मुकद्दर बेरोजगार बनाकर रखती है। जब हम यूपी की और भारत की जनता को यह बात समझाने में कामयाब हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जरूर बन गए मगर महंगाई को रोक नहीं सके। आज गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, आज जनता के पास पैसे नहीं है अगर उनके बच्चों को स्कूल में तालीम दिलाने के लिए। आज गरीब इतना परेशान है करके घर में अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो उसको कर्जे लेकर अपने दोस्त या अपने रिश्तेदारों का इलाज करना पड़ता है। ये सब के सब जिम्मेदार बीजेपी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का मामला रहा है।